प्रसिद्ध कहानी बेताल पंचविंशति एकादश कहानी। तत्परे राजा विक्रम सिंसपा वृक्ष निकट को जाई बेताल को स्कंधरे रखी सही सन्यासी निकट को जीवाकू लगिले। पथ मध्य बेताल कहला, राजन आपणकर श्रम विनोदन निमंते गोटे विचित्र कथा कहूची शुणंतु। उज्जयिनी रे धर्मध्वज नामक जने राजा थिले। तीनोटी राजकन्या तांकर राणी होइथिले। सेमानंकर नाम थिला इंदुलेखा, ताराबली एवं मृगांकवती। राजा समस्त शत्रु को विजय करी एही तीन राणी सह विहारपूर्वक सुखभोग करुथिले। बसंतोत्सव उपस्थित हुंते एकदा राजा विहार निमंते तीन राणी सह उद्यान को गले। से इंदुलेखा सह क्रीड़ा करुथिबा बेले तांको केश को धरी पकाइबारु तहिरु गोटिए पद्मफूल खसी तांको क्रोड़रे पड़िला। सेही पुष्पर आघातरे से चित्कार करी उठिले, ओह ओह। संगे संगे तांकर मूर्छा होईगला। एहा देखि राजा विहोल होई परिजन मानकु डाकी शीतल जल और शीतल पवन द्वारा तांकर चेता अणाइले। तत्परे राजा तांकु अंतपुर को नहीं गले एवं वैद्य माने विविध औषध देई तांकर उपचार करिबाकू लागिले। से टिकिए सुस्थ हेबार देखि रात्रि रे राजा ताराबली सह चंद्र नामक प्रासाद उपर को गले। सेठारे राणी ताराबली राजांक क्रोड़रे शयन कले। एही समय रे गवाक्ष मार्ग रे चंद्र किरण आसी तांक शरीर उपरे पड़िला। ओह पोड़ीगली पोड़ीगली बोली चित्कार करी से उठी पड़िले। तत्परे राजा मध्य उठी कहिले, कौन हैला? से विचलित होई देखिले जे राणी देहरे अनेक विस्फोटक बाहरी पड़िछि। ए कौन बोली राजा पचारिबारु ताराबली कहिले, मो देहरे चंद्रकिरण पड़िबारु एपरि होइछि। एहा कहि से कांदिबाकू लागिले। राजा तांको कष्ट देखि विहोल होई दासदासी मानकु डाकिले एवं सेमानक द्वारा जलसिक्त पद्मपत्रर सज्जा कराई सेथिरे राणी को सुआई देले एवं तांको शरीर रे शीतल चंदन प्रभृति लेप कराइले। तृतीय राणी मृगांकवती राजांक निकट को आसिबा पई निज प्रासादरु बाहरिले। सेतेबेलकु निर्जन रात्रि। दूररे केउठारे केही जणे ढिंकीरे धान कुटुथिला। मृगांकवती निजर गृहरु बाहरिबा क्षणी सेही धान कुटा शब्द शुणी ओह मरीगली बोली कही बसी पड़िले। तांकर दुई हाथ थरिबाकू लागिला। दासदासी माने तांकु निज घरकू नहीं गले एवं से कांदी कांदी शज्यारे पड़ीगले। परिजन माने ए कौन हैला बोली कही तांको दुई हाथरे भ्रमर सदृश दुईटी आघात चिन्ह देखिपारिले एवं राजांकु ताहा जणाइले। राजा त्रस्त होई दौड़ी आसी राणी को पचारिले, प्रिय ए कौन? राणी मृगांकवती राजांकु दुई हाथ देखाई जंत्रणा प्रकाश करी कहिले, नाथ ढिंकीर शब्द शुणिबा मात्रे मो हातरे ए क्षतचिन्ह होईगला। तहु राजा दाहोपशम निमंते तांको हस्तरे चंदन लेपन आदि प्रयोग कले। राजा चिंता करबाकू लागिले, पद्मफूलटीए पड़िबारु जनकर देहरे क्षत हैला, चंद्रकिरण पड़िबारु जनकर देह पोड़ीगला, आउ ढिंकीर शब्द द्वारा अन्य जनकर हातरे क्षतचिन्ह होईगला। एक समय मोर प्रेयसी मानकर कुलीनता रूप गुणदोषर कारण हैला। एहीपरि चिंता करू करू राजांकर रात्रि कष्टरे अतिबाहित हैला। प्रातः काल उपस्थित हेबारु राजा वैद्य मानकु डकाई चिकित्सा कराइबारु तीन राणी सुस्थ होई निज अंतपुर को चलीगले। बेताल एही कथाटी कही सारी पचारिला, हे राजन एही तीन राणीक मध्यरे सबुठारु बेसी सुकुमारी किए? राजा उत्तर कले, ढिंकी शब्दरे जहाँक हातरे क्षतचिन्ह होइतिला से हेउछन्ति अधिक सुकुमारी। कारण अन्य दुई जण पुष्प और चंद्रकिरणर स्पर्शरे आघात पाइथिले, किंतु मृगांकवती काहारी बिना स्पर्शरे शुणिबा मात्रे आघात पाइथिले। एहा शुणी बेताल पुणी सिंसपा वृक्ष को चलीगला। एही कहानी जदि आपनकु भल लागि थाए तेबे लाइक करंतु, शेयर करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु।